हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम पोएम 3 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, तो चलिए अब हम कुछ के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। डज डाइन रियली राइम विथ लाइन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? सो आई थिंक काफ़ी ब्रीफली हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग पोएम एक्सप्लेनेशन कि जो डाइन है वो शॉर्ट है डाइंग वर्ड का, एंड डाइन को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि दैट क्लोजली लेट्स से राइम्स विथ लायन। सो द एक्चुअल वर्ड इज डाइंग which does not rhyme with lion. In order to create a rhyme, it is written in a shortened form. Shortened form में लिखा गया है as dine in the poem because it sounds close enough to lion. तो बहुत ही close enough, let's say not actually, it doesn't actually rhyme, but बहुत close enough है and you can say it in a way like dine की जगह dine बोल दें आप तो वो lion से let's say rhyme कर जाएगा. And these are some of the things we call poetic license. दिस इज़ समथिंग मैंने आपको लेट्स से ड्यूरिंग लिटरेरी डिवाइसेस नहीं बताया था जानबूझ के, बिकॉज ये थोड़ा एडवांस सी चीज़ें हैं. बट दिस इज़ लाइक हैविंग अ पोइटिक लाइसेंस. पोइटिक लाइसेंस यानी आपके पास एक लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने के लिए, ऐसे बोलते हैं ना, अब दादागिरी है इसके पास तो लाइसेंस है, कुछ भी कर सकता है. तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट. पोइट्स दादागिरी करते हैं लैंग्वेज के साथ बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, एंड वो फिर खेलते हैं इस तरह से वर्ड्स के साथ, ग्रामर के साथ, सिंटैक्टिकल लेट्स से अरेंजमेंट के साथ कि वर्ब पहले आए बाद में आए. तो वी कॉल इट पोएटिक लाइसेंस. अगर आप पोइट्री लिख रहे हैं तो आपको लेट्स से छूट है ये सब करने के लिए. हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? तो पोएट कैसे सजेस्ट करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करे लायन और टाइगर को? व्हेन कैन यू डू, इस तरह से आप कब कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम. आई थिंक ये हर होना चाहिए, बट एनीवे. फॉर आइडेंटिफाइंग अ लायन द पोएट सजेस्ट to look for an animal which is large and tawny, that is orange brown color, whereas in the case of a tiger we need to look for an animal with black stripes on a yellow coat. So this is very clear. She further suggests that a lion roars when it's about to kill you, whereas a tiger will attack and eat you. तो क्या फर्दर सजेस्ट करती हैं कि लायन जो है रोर करेगा जब वो आपको जस्ट खाने ही वाला है, एंड टाइगर जो है अटैक करेगा फिर आपको खा लेगा. We can identify these animals when we roam around the jungles of the east. तो कब आप ये कर सकते हैं? जब आप jungles of the east वहाँ पे घूम रहे होंगे तब आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Do you think the words leapt and lep in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? So of course इस पे भी हमने थोड़ा सा समय बिताया था कि क्या आपको लगता है लेफ्ट और लेफ्ट जो है सही तरह से स्पेल किया गया है? इस तरह से पोएट ने क्यों स्पेल किया है? तो जैसा मैंने आपको कहा था कि जो लेफ्ट और लेफ्ट है ये ओल्ड स्पेलिंग है. इनफैक्ट ये स्पेलिंग ऑब्सलीट हो गई. ऑब्सलीट यानी अब चलन में नहीं रही हैं. बट 15वीं सेंचुरी उससे पहले लेट्स से इनको इस तरह से लिखा जाता था. बट जानबूझ के पोएट ने ये पुरानी स्पेलिंग यूज़ की है ताकि वो एक रिदम या मीटर है पोएम का, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो में आपको कहा था, उसको मेंटेन कर सकें. तो लीप एंड लीप से ज़्यादा अच्छा लेप एंड लेप लग रहा है बिकॉज यू कैन मेंटेन दैट रिदम इन द लाइन. एंड अनदर रीज़न ये भी हो सकता है कि वो एक कनेक्शन बिठाना चाह रही हैं लेपर्ड के साथ, बिकॉज लेपर्ड को भी आप लेप अर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं. देयर इज़ अ लेप वर्ड इन लेपर्ड, एंड इसीलिए वो एक कनेक्शन क्रिएट कर रही हैं लेपर्ड और लेप वर्ड में. उन्होंने लेप लिखा एंड देन शी हैज़ रिटन लेफ्ट. लेफ्ट यानी पास्ट फॉर्म ऑफ लेप. Do you know what a bear hug is? It's a friendly and strong hug such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep crocodile tears as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? तो क्या आपको bear hug के बारे में पता है? bear hug basically एक strong सा hug होता है, जैसा लोग सोचते हैं कि bear देते हैं जब वो अटैक करते हैं अपने victims को. एंड हाइना ऐसा लगता है कि हंसते हैं, क्रोकोडाइल्स रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू फॉर एग्जांपल जब वो अपने विक्टिम्स को स्वैलो करते हैं. क्या ऐसे सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं आपके लैंग्वेज में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में? तो बहुत सारे हैं डेफिनेटली हमारे लैंग्वेज में, एंड मैंने आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ बोल्ड में दे रखे हैं. सो फॉर एग्जांपल मगरमच्छ के आंसू रोना,
अगेन सेम एग्जाम्पल, क्रोकोडाइल टीयर्स। सो मगरमच्छ के आंसू रोना, क्रोकोडाइल टीयर्स का मीनिंग बेसिकली होता है व्हेन यू फेक द ग्रीफ, व्हेन यू फेक दैट यू आर सैड अबाउट समथिंग एल्स। तो इट इज़ लाइक कि तुम खा रहे हो उसी को और उसके लिए रो रहे हो, सो इट्स लाइक फेकिंग ऑन समबडी एल्सेस लेट्स से सॉरो। हाथी के दांत दिखाने के खाने के और, तो टू फेस होना, जो सामने से हो वो आप अंदर से नहीं हो, सो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। सो देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, एक इंग्लिश इक्विवेलेंट है, मतलब जब आप कोई दुर्घटना हो ही गई है तो उसके बाद उस पर रोने से कोई मतलब नहीं है, यू शुड मूव ऑन, बेसिकली इसका मतलब है मूव ऑन करना। गिरगिटी का रंग बदलना, गिरगिटी रंग बदलना आप उसे कहते हैं जो बेसिकली अपने ओपिनियंस या अपने बर्ताव को चेंज करते रहते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। वन मोर इज़ आस्तीन का सांप, जब आप कहते हो कि इवन दो तुम फ्रेंड कहते थे बट यू आर एक्चुअली एन एनिमी, सो आस्तीन का सांप फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली नेचर से जुड़े हुए हैं, सो हमारी लैंग्वेज भी नेचर से जुड़ी हुई है। इस तरह से वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो है हमारी लैंग्वेज में डेफिनेटली हैं। हो सकता है कि आपके लोकल लैंग्वेजेस में भी हों जो आपके पर्टिकुलर स्टेट में बोली जाती हो, तो अगर आपको उसका एग्जांपल देना होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज टीचर को भी नया कुछ सुनने को मिलेगा, एंड लेट्स से इट विल बी ओरिजिनल। लुक एट द लाइन, अ नॉविस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, वाई इज़ द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम। आई थिंक ये हमने मिस किया था, बट लेट्स से ड्यूरिंग मीनिंग डिस्कशन नॉन प्लस का बी कन्फ्यूज, उसमें हमने लेट्स से टच अपॉन किया था, बट ये लाइन इनकरेक्टली लिखी गई है। करेक्ट वे में इसको कैसे लिखा जा सकता है, अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, सो नॉन प्लस्ड माइट बी नॉन प्लस नॉन प्लस्ड। सो बेसिकली यहाँ पे सिंपली उन्होंने नॉन प्लस लिख दिया, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये उन्होंने किस लिए किया, ताकि वो एक राइमिंग स्कीम को मेंटेन कर सके, बिकॉज उन्हें राइम करना था 10 के साथ। सो दिस इज अगेन एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक लाइसेंस। Can you find other examples of poets taking liberties with language, either in English or in your own language? Can you find examples of humorous poems in your own language? क्या आप ऐसे और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहाँ पे पोइट्स ने लिबर्टी लिए, लिबर्टी लेना यानी अपनी मनमानी करना, बेसिकली थोड़ी सी मनमानी की है, थोड़ा रूल को फॉलो नहीं किया है, रूल्स को तोड़े हैं, या तो इंग्लिश में या तो आपके अपनी लैंग्वेज में, क्या आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा था, दिस इज समथिंग कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस, उसमें बहुत सारा खिलवाड़ करते हैं पोएट्स जो हैं लैंग्वेज के साथ, कभी कभी ग्रामर के साथ, कभी कभी लेट्स से रिदम के साथ, कभी कभी रिदम मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली उन्होंने टेंसेज और इन सबको बिगाड़ा है, एंड देयर आर मैनी मैनी केसेस लाइक दैट। इन्वर्जन टेक्निक जैसे है फॉर एग्जांपल, वो भी लेट्स से यू कैन से इट्स अ पोएटिक लाइसेंस काइंड ऑफ अ थिंग, वह जो आप ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं। तो येस, दे टेक लिबर्टीज टू मेंटेन अ प्रॉपर रिदम एंड राइमिंग स्कीम। आई वुड से कि आप अपने सॉन्ग्स, जो अच्छे सॉन्ग्स हैं स्पेशली, उनको ऑब्जर्व करेंगे, फोक सॉन्ग्स उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये चीज़ बहुत ही देखने को मिलेगी कि कैसे एक गाने के रूप में किसी स्टोरी को अगर बताना होता है तो उनको इस तरह से खिलवाड़ करना ही पड़ता है लैंग्वेज के साथ लिटिल बिट। एक एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे दिया गया है, A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweat flowing breast। तो यहाँ पे pressed जो वर्ड है वो एक्चुअली होना चाहिए था pressed, लेकिन उन्होंने pressed की तरह लिखा है। आप देखोगे कि इतना भी ज़्यादा रैंडम नहीं है, इवन दो उन्होंने स्पेलिंग ऐसे लिखी है, बट इतना भी ज़्यादा रैंडम चीज़ नहीं किया। वाई आई से दिस इज, फॉर एग्जाम्पल क्रीप का पास्ट टेंस होता है क्रेप्ट, स्लीप का होता है स्लेप्ट, लीप का होता है लेफ्ट। तो ये टी एंडिंग वाले शॉर्ट फॉर्म्स, ये टी एंडिंग वाले पास्ट टेंस के फॉर्म्स बनते हैं, तो उन्होंने लेट्स से इसका रूल प्रेस पे लगा दिया, यानी प्रेस लिख दिया। सो इवन दो उन्होंने रॉन्ग रूल फॉलो किया है, दैट इज़ द लाइसेंस दे टुक, बट एकदम रैंडमली कुछ चीज़ नहीं की है, ताकि इवन अगर आप बहुत ही रैंडम कुछ कर देंगे तो रीडर जो पढ़ रहा है वो पोएम, वो समझ नहीं पाएगा आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। नाउ अगर माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट अगर आप सुनोगे तो आप यू कैन इमेजिन कि अच्छा यहाँ पे प्रेस्ड वर्ड को उन्होंने ट्विक कर दिया है, एंड दिस इज हाउ दे टेक लेट्स से लिबर्टीज।
Much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the ideas are funny as well. If there are particular lines in the poem that you especially like, share these with the class, speaking briefly about what it is about the ideas or the language that you like or find funny. तो बहुत सारा जो पोएम में ह्यूमर है, जो फ़नी है, द वे दिस पोएम इज़ फ़नी, वो इसलिए है कि किस तरह से उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जैसे वर्ड्स जो उन्होंने ट्वीक किए हैं, जिस तरह से उन्होंने लेट्स से सिचुएशंस बनाए हैं, तो वो आइडियाज़ भी फ़नी है, प्लस द लैंग्वेज जिसे उन्होंने यूज़ किया है वो भी एक फ़नी वे में यूज़ किया है. तो आपको क्या पसंद है, आपको बताना है इस पर्टिकुलर पोएम में कौन सी ऐसी लाइन्स हैं एंड क्यों पसंद है आपको, ये लिखना है. तो आपके लिए एक सैम्पल आंसर मैंने लिख रखा है. Yes, it is true that the poet has used the language in a way that it arises humor. The poet has used many lines that are funny, or one such is, if he roars at you as you are dying. तो जब आप मर रहे हैं and वो अगर रोर करता है, तो this is basically a funny way of saying, you'll know it is Asian lion. Or the other one is a noble wild beast greets you. तो अगर आपको हाय हेलो करे एक नोबल बीस्ट, तो समझ जाइए कि वो एक बंगाल टाइगर है. So वो एक लाइन बेसिकली फ़नी है. The language in the line, he'll only lap and lap again. So the way she has used the word lap, this is also a little bit humorous. In fact leopard वाले स्टैंजा में तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और ह्यूमरस यूज़ लगा था पेपर्ड वर्ड का. तो पेपर्ड, जब भी आप लेट्स से पेपर डालते हो अपने सैलेड के ऊपर लेट्स से, तो कैसे वो ब्लैक स्पॉट्स हर जगह हो जाते हैं. एंड द वे शी हैज़ सेड कि वो जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो पेपर्ड हैं उसके स्किन के ऊपर. सो इट्स अ न्यू वे ऑफ सीइंग, इट्स फनी एंड इट राइम्स विथ लेपर्ड. सो बहुत ही लेट्स से बहुत ही स्मार्ट यूज़ ऑफ द वर्ड एंड इट्स फनी एज वेल. तो इस तरह का जो भी उनका आइडिया है एक्सप्लेन करना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये ओवरऑल फनी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे. इस बुक के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.